व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से आप लोग के लिए वीडियो आए हैं जिसका टाइटल है वी विल नेवर सेल अटैक ड्रोन्स टू इंडिया सेज टर्किश सीईओ। तो मतलब कोई भी मिलिट्री सेल नहीं करेगा इंडिया को टर्की, ये कह दिया है टर्की ने। तो क्या कुछ मामला है पूरा वीडियो में देखते हैं। प्रशांत धवन सर हर एक टॉपिक को बहुत ही अमेजिंग तरीके से समझाते हैं। तो भैया ये स्टेप लिए गए तो मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी कुछ ना कुछ चाल तो खेलेंगे। अगर इस तरीके से अगर कोई कंट्री आगे से तेवर दिखाती है इस तरीके से, तो करते हैं शुरू। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि टर्की दुनिया का पहला देश बना है जिसकी प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने ओपनली ये कह दिया कि हम भारत को अपने अटैक ड्रोन्स नहीं बेचेंगे। हमारे जो ड्रोन्स हैं ये सिर्फ पाकिस्तान, अज़रबैजान जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके लिए ही है। यहाँ पर आप देख पाओगे वी विल नेवर सेल ड्रोन्स टू इंडिया, ये बारक्तर ड्रोन्स के सीईओ ने कहा है। ना बारक्तर ड्रोन्स के बारे में आपको पता होगा, टर्की में ड्रोन्स हैं। रिसेंटली यूक्रेन रशिया युद्ध में इन ड्रोन्स ने यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। यूक्रेन के सैनिकों ने कई रशियन सोल्जर्स को मारा, बहुत सारा जो रशियन इक्विपमेंट है ये डिस्ट्रॉय कर दिया इन सस्ते टर्किश ड्रोन से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टर्की की कंपनी क्यों कह रही है कि कभी भी ये अटैक ड्रोन्स इंडिया को बेचेंगे ही नहीं, ये कस्टमर एलिमिनेट ही यहाँ पर कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है ये हम समझेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली ब्रोकन राइस, टूटे हुए चावल का जो एक्सपोर्ट है ये बैन कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, रशिया, यूक्रेन या साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना यूक्रेन रशिया की जो वॉर हुई है इसमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि 21वीं सदी में बिना अटैक ड्रोन्स के कोई वॉर डेफिनेटली होने नहीं वाली। अटैक ड्रोन्स का बहुत ही क्रिटिकल रोल होगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया के आसपास कई देश हैं जिन्होंने टर्किश मेड बारक्तर ड्रोन्स परचेज कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो, बांग्लादेश के पास ये ड्रोन्स है, पाकिस्तान के पास ये ड्रोन्स है। रिसेंटली सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जहां पर हमको पाकिस्तान के एयर बेसिस में ये ड्रोन्स दिखे हैं। अब ये जो डील है कब हुई है किसी को पता नहीं, सीक्रेटली पाकिस्तान ने ये टर्किश ड्रोन्स परचेज कर लिए हैं। उसके बाद आप देखोगे ये जो सारे कंट्रीज आपको मैप में दिख रहे हैं ये आज के समय टर्की के बारक्तर ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं। और यूक्रेन रशिया युद्ध में आप अगर देखो तो रशियन मिलिट्री को शायद ही किसी डिफेंस इक्विपमेंट ने उतना नुकसान पहुंचाया होगा जितना बारक्तर ड्रोन्स ने पहुंचाया है। बारक्तर ड्रोन्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक बार क्या हुआ कि लिथुआनिया जो एक और देश है बिल्कुल रशिया की बॉर्डर के साथ में, इनके रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर जो आम सिटीजन्स हैं इन लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया जिससे एक बारक्तर ड्रोन ये परचेज कर सकते हैं। ये ड्रोन परचेज करके इन्होंने दे दिया यूक्रेन की सरकार को। तो ये पॉपुलैरिटी है इस ड्रोन की। आप यूक्रेन में देखोगे आए दिन इनके सोशल मीडिया पे ऐसी फोटो पोस्ट होगी जहां पर एक आदमी बारक्तर ड्रोन्स को गले लगा रहा होगा और साथ में कहीं पोस्ट डाल देगा फेसबुक या फिर कहीं और कि इन ड्रोन्स ने मेरी देश की रक्षा करी है। और यूक्रेनियंस ने तो लिटरली एक गाना बना दिया है बारक्तर ड्रोन्स की शान। बारक्तर प्रेम है ये यहाँ पे खत्म होता नहीं है। बारक्तर कंपनी के साथ मिलकर यूक्रेन ने अब ये भी इंश्योर कर दिया है कि कभी भी इनके देश को अटैक ड्रोन्स की कभी ना पड़े। ये लोग एक पूरी फैक्ट्री लगा रहे हैं यूक्रेन में जो लगातार ये ड्रोन्स करती रहेगी मैन्युफैक्चर। उसके अलावा मैंने अगेन ऐसा आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने बारक्तर कंपनी के जो सीईओ हैं हाकुल बारक्तर, जिन्होंने रिसेंटली इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दी है, ये वही आदमी है। तो इनको इन्होंने यूक्रेन में बुलाया और इनको सम्मान किया। इनको यूक्रेन का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये दिया और ये कहा कि आपकी जो कंपनी है उन्हीं के ड्रोन्स की वजह से हम लोग अपने देश की रक्षा कर पाए हैं। हमने रशियंस को काफ़ी हद तक पीछे धकेला है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो में बारक्तर कंपनी के जो सीईओ हैं इनको फैसिलिटेट किया। तो इस दौरान इनसे एक जर्नलिस्ट ने कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल ये था कि यूक्रेन ने तो मतलब बारक्तर ड्रोन को दुनिया भर में बहुत फेमस कर दिया है अपने यूज के हिसाब से, फिर यूक्रेन ने फ्री में इसकी मार्केटिंग भी करी है और आज के समय आप लोग ये ड्रोन्स बेच रहे हो पाकिस्तान को और वेरियस कंट्री को। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कल को आप ये जो बारक्तर ड्रोन्स हैं ये इंडिया को भी सेल करो, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस का बायर है। तो क्या पॉसिबल है? तो यहाँ पर बारक्तर ड्रोन के सीईओ ने ये कहा कि कभी भी हम इंडिया को अपने ड्रोन सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से इनका तर्क ये है ये वॉर प्रॉफिटियरिंग नहीं करते ना। वॉर प्रॉफिटियरिंग क्या होती है? वॉर प्रॉफिटियरिंग का इल्ज़ाम काफ़ी बार यूएसए, यूके, फ्रांस, स्वीडन इन सब कंट्रीज़ पे लग चुका है। वॉर प्रॉफिटियरिंग में आप क्या करते हो कि आप अपने हथियार बेचते हो दोनों साइड्स को। यूएस ऐसे कर चुका है,
F-16 यूएसए ने बेचे पाकिस्तान को, हालांकि काफ़ी कम प्राइस में बेचे मगर बेचे पाकिस्तान को। और फिर अब हम देख रहे हैं कि इंडिया को भी हथियार बेच रहे हैं। फ्रांस ने भी ऐसा किया था। फ्रांस अगेन इंडिया का फ्रेंडली कंट्री होगा, मगर मैं आपको ये बता दूं, किसी कंट्री को भी ये मत एक्सेप्ट कर लेना कि ये बस अनकंडीशनली इंडिया के फ्रेंड है, इनको बस हमारी शक्लें पसंद है इसलिए हमारी हेल्प करनी है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स मोटिव, और कल को अगर उनको प्रॉफिट नहीं दिखता तो इंडिया का सपोर्ट करना वो छोड़ भी देंगे। तो फ्रांस भी आप अगर देखो तो एक टाइम पर पाकिस्तान को सबमरीन, फाइटर एयरक्राफ्ट ये सब सेल करता था, साथ ही साथ इंडिया को भी सेल करता था। तो इसको कहते हैं जी वॉर प्रॉफिटेरिंग। इंडिया पाकिस्तान दोनों लड़ो, हमारा फायदा होगा, हमारी कंपनी पैसा कमाएगी। अब टर्की के जो यहाँ पर सीईओ हैं ये कह रहे हैं कि ये वॉर प्रॉफिटेरिंग के अगेंस्ट है, जबकि रियलिटी ये है कि ये जानती है कि इंडिया कभी भी बायरक्टर ड्रोन्स का ऑर्डर भी नहीं देने वाला। इन्होंने यहाँ पर आगे बहुत ही बातें बोली है कि इनके ड्रोन्स नेटो मेंबर्स के लिए है, और जिन कंट्रीज़ के साथ टर्की के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं उनको ये सेल करेंगे ड्रोन्स, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, यूक्रेन, अज़रबैजान। उसके अलावा ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली इन लोगों ने 120 बायरक्टर ड्रोन सेल किए हैं यूएई को, और कई ड्रोन्स यहाँ पे एक्चुअली ये यूएई में मैन्युफैक्चर भी करेंगे। बट इंडिया के केस में देखो इनकी स्टेटमेंट की कोई सेंस बनती नहीं है, क्योंकि इंडिया ओपनली काम कर रहा है तपस BH-210 ड्रोन पर, जो आप बायरक्टर ड्रोन से कंपेयर करोगे तो एक कई गुना ज्यादा कैपेबल और इफेक्टिव ड्रोन है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है तपस BH-201 ड्रोन। रिसेंटली न्यूज आई थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके एयरफ्रेम्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही जल्द आप देखोगे कि भारतीय एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जी हाँ, तीनों के लिए ड्रोन्स बनेंगे। ये ड्रोन सर्विलेंस भी करेंगे, अटैक भी कर सकते हैं। तो ये ड्रोन्स बहुत ही जल्द इंडिया यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। और आप अगर बायरक्टर ड्रोन्स को तपस BH-201 से कंपेयर करके देखो तो तपस ड्रोन ज़्यादा बड़े हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए ये हायर एल्टीट्यूड पे उड़ सकते हैं। उसके अलावा जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है ये तपस की काफ़ी बेहतर है, जहां पर बायरक्टर ड्रोन्स कैरी कर सकते हैं वेपन्स ऑफ अराउंड 150 kg। वेपन्स आप कह लीजिए ये मिसाइल होता है या फिर कोई एक बम होता है, 150 kg का मैक्सिमम ये कैरी कर सकता है। जो इंडियन मेड ड्रोन है ये 350 kg के वेपन्स कैरी कर सकता है, तो पेलोड कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। तो मतलब कि एक बार लोकेशन पर पहुँचकर इंडियन ड्रोन कई गुना ज़्यादा डैमेज करेगा कंपेयर टू टर्किश ड्रोन। उसके अलावा अगर हम बात करें हॉर्स पावर की, तो टर्किश ड्रोन में जो इंजन है ये हॉर्स पावर जनरेट करता है 105 की, जबकि इंडियन जो ड्रोन है ये 130 से लेकर 180 हॉर्स पावर कर सकता है जनरेट। तो हर तरीके से आप देखो, चाहे पेलोड कैरिंग कैपेसिटी हो या फिर एल्टीट्यूड का यहाँ पे फर्क हो, ओवरऑल आप स्ट्रेंथ की भी बात करो तो इंडियन मेड जो ड्रोन्स हैं ये टर्किश ड्रोन से बेहतर हैं। ऑफ कोर्स टर्किश ड्रोन्स बिग ज़्यादा इसलिए रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ने अंधी एडवर्टीजमेंट करी है इसकी। आप ये देख लो, जब इनके प्रेसिडेंट खुद मेडल देते हैं, कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं उस डिफेंस कंपनी के सीईओ को, और ये कहते हैं कि आपके ड्रोन्स ने हमारा देश बचा लिया, तो ऑब्वियसली कई कंट्रीज हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे बायरक्टर ड्रोन्स में। तो इवन दो टर्की का यहाँ पर स्टांस है कि इंडिया को ये लोग ड्रोन नहीं बेचेंगे, इट विल नॉट इफेक्ट इंडियाज डिफेंस एट ऑल। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो यहाँ पर जो टर्किश डिफेंस कंपनी के सीईओ हैं इनकी स्टेटमेंट मैटर बहुत ज़्यादा करती है, हमें इसे एग्जामिन करना चाहिए। ये ओवरऑल टर्की का स्टांस भी है अगेंस्ट इंडिया, कि इंडिया के अगेंस्ट बोलो, इंडिया के साथ कोई डिफेंस डील ना करो। इवन दो हमने कई जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके टेंडर टर्की को दिए हैं काफ़ी बार। अटल टनल आप अगर देखोगे वहाँ पर टर्किश कंपनीज ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको सोचना होगा कि क्या हम टर्किश कंपनीज को इंडिया में बिजनेस देना चाहेंगे जब उनकी डिफेंस कंपनीज हमारे बारे में इतने नेगेटिव व्यू रखती है। ऑफ कोर्स हमें उनके वेपन्स चाहिए नहीं, मगर जिस तरीके से ये एंटी इंडिया बातें करते हैं तो क्या ऐसे कंट्री के साथ हमको बड़े स्केल पर बिजनेस भी करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हमको सोचना होगा। और परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि इंडिया जियोपॉलिटिकली भी टर्की को टारगेट करे। टर्की ऑलरेडी काफ़ी हद तक अभी प्रेशर में है। ग्रीस ने रिसेंटली टर्की की जो कोस्ट गार्ड शिप है उस पर अटैक किया है, टर्की इसका प्रोटेस्ट कर रहा है, और कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि ग्रीस टर्की की जो टेंशन है ये बहुत ही जल्द नेटो की यूनिटी को भी टेस्ट करेगी। तो जिस तरीके से इंडिया ने रिसेंटली सीरिया के इशू को लेकर टर्की की आलोचना करी है, मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि ग्रीस के इशू में भी इंडिया ग्रीस की साइड ले और टर्की की आलोचना करे यूएन में। हमें टर्की के सामने एक प्राइस रखना होगा कि अगर आप खुद ही इंडिया को एक एनिमी मान के बैठे हैं, आप एज्यूम कर बैठे हैं कि इंडिया आपका एनिमी ही है, तो परहैप्स हमें इनको यहाँ पे बताना होगा
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग सच अ ह्यूज कंट्री एज योर एनिमी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली किस कंट्री ने टूटे हुए चावलों का जो एक्सपोर्ट है ये बैन कर दिया है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया ने रिसेंटली, आपको पता होगा, टूटे हुए चावलों का जो एक्सपोर्ट है बैन कर दिया है, ताकि कहीं से भी इंडिया में चावल के जो दाम है ये बढ़ ना जाए। इंडिया में चावल की कमी नहीं है, बट ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में चुनौती आज के समय क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखनी है। तो वीट हो, चावल हो, हम कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि उसके दाम इंडिया में ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ जाए। और हाँ, अगर बात करी जाए भैया, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट नोट करना चाहिए कि अगर खुले में अगर कोई बाहर की कंपनी और इस तरीके से बात करें मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेके, तो इंडिया का एक स्टांस बनता है। और पहली बात तो इंडिया को डिपेंड होने की जरूरत है, मेक इन इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है इंडिया में। ये तो वो हो गया कि मैं अपने तीसरे उसको ही बोलूं, वो अपना नंबर बनाने के लिए, नेटो में नंबर बनाने के लिए, अपने फ्रेंडली कंट्रीज में नंबर बनाने के लिए। और प्लस एक कहीं ना कहीं यूक्रेन ने प्रमोशन सा कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी। बहुत अच्छा लगा कि अब तो भाई कितनी चीजें मेड इन इंडिया ऑलरेडी इंडिया का तपस तैयार हो रहा है, उनसे कितने 10 टाइम्स बेटर चीजें बन रही हैं। इंडिया आज के हिसाब से नहीं बना रहा जो भी चीज, वो फ्यूचरिस्टिक बना। और ये देखो ना, अभी उनके ड्रोन्स की आवश्यकता जरूरत पड़ी है यूएई को, पाकिस्तान को। जब इंडिया का तैयार हो जाएगा तो आज के टाइम पे ये देखो इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट देश देश में डिमांड हो रही है पूरे विदेशों में। तो अभी तो मैं वही बोल रही थी कि इन फ्यूचर कुछ नहीं पता कि तुम्हें खरीदने पड़ जाए। हाँ, ये हुई ना बात। और मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से इंडिया बहुत प्रोग्रेसिवली इन चीजों पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट जिस तरीके से मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रही है डिफेंस बजट में, काबिल तारीफ है। और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया मेरे हिसाब से बहुत बड़े लेवल पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स, चाहे ड्रोन हो चाहे फाइटर जेट्स हो, बाहरी कंट्रीज को बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। क्योंकि आज के टाइम पर एक चीज देखो, एक मिलिट्री इक्विपमेंट बेच के वो बोला ना कि फायदे के लिए जो दो कंट्री आपस में मिलिट्री दोनों को बेच देते हैं। जैसे वे बोलना कि, और हाँ सीधी सी बात है, कोई कंट्री आपका शकल देख के या आपके इमोशंस देख के कभी दोस्त नहीं बनता। जब तक बिजनेस चल रहा है आपसे, जब तक आपसे कोई काम निकालते तब तक आपके दोस्त रहते हैं। जैसे इंडिया के ऊपर आज भी बहुत सारी कंट्रीज चाहे चावल हो चाहे आटा हो, इन पर कितने निर्भर हैं। और इंडिया ने बीच में रोक भी दिया था, वीट भी रोक दिया था। तो ये चीज़ है कि खिलवाड़ करो उनके साथ जिनसे तुम ऊपर हो, और बाकी जिस पे तुम डिपेंड हो काफ़ी चीज़ों में, तो बैलेंस करके चलनी चाहिए वो चीज़ें। एंड वो वाली बात सही है, इंडिया को उन ड्रोन की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इतने बड़े लेवल पे एक तो जरूरत नहीं है। और यार इजराइल के साथ इतने अच्छे संबंध है इंडिया के। इजराइल अगर मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेनी होगी तो इंडिया इजराइल से प्रेफर करेगा, ना कि टर्की से। ये वाली बात है, क्योंकि उनका बहुत ही टेक्निकली बहुत एडवांस रहता है। और आप लोग भी इस बारे में एग्री करोगे, इजराइल से रिलेटेड अगर बात मैं कर रहा हूँ तो, क्योंकि इजराइल भले छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन वो मिलिट्री उनकी इतनी स्ट्रांग है, मिलिट्री टेक्निकली एडवांस्ड बहुत है। तो बाकी प्रशांत धवन सर ने बिल्कुल सही तरीके से ये एक्सप्लेन कर, आई एम श्योर आप लोगों ने भी समझा। और कितनी सीक्रेटली पाकिस्तान ने डील करी हुई है इस मामले में, लोगों को बताएं। वो तो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू चीज का पता लगा है। और अब जैसे वही वाली बात है, यूएई या बाकी कंट्रीज वो भाग भाग के खरीद रहे हैं, इसलिए क्योंकि यूक्रेन की वजह से। नॉर्मल भी जो लोग होता है क्या है कि एक मिलिट्री देखा है वहाँ पे जो नॉर्मल, मतलब वो भी उसके साथ फोटो खिंचा के वेपन सेव्ड, दिस वेपन सेव्ड माय कंपनी, कहीं ना कहीं प्रमोशन हो गया उनका। वो बाकी कंट्रीज को लग रहा है कि वो बहुत ही बड़े लेवल पर अच्छी चीज़ है, तो लेने लग जाते हैं। बाकी आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना, और वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से और वीडियो आप लोग ले लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।